जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम यहाँ शुरू कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, क्लास 12th आईएससी बोर्ड सेक्शन सी का ये चैप्टर है बच्चे, जो कि इस वीडियो में एक कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है लीनियर रिग्रेशन, ये आपने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था ना, कोरिलेशन, ये उसका ही एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, उसका ही अगला पार्ट है। तो अगर कोरिलेशन आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो टेंशन वाली बात नहीं है भैया। मैं यहाँ पर जितनी भी जरूरी बातें लीनियर रिग्रेशन समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए, वो सब बात भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। बाकी इसी वीडियो में हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इधर हम कवर करेंगे, हर एक पॉसिबिलिटी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उसकी चर्चा भाई हम इस वीडियो में इधर करेंगे यार, ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन जो है बेटा, ये जो चैप्टर है आपके सेक्शन सी में ये चैप्टर आता है। जब हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की, तो इस लीनियर रिग्रेशन से ना यार पहले तो ये लीनियर टर्म हटा देते हैं। यहाँ पर ये जो शब्द ये जो है हमारे पास रिग्रेशन, इस रिग्रेशन का क्या मीनिंग है? देखिए स्टैटिस्टिक्स का भाई ये चैप्टर हमें ये देखने को मिल रहा है। स्टैट्स में ही हमें सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, कर्टोसिस, ये आपका रिग्रेशन, ये सब आया करता है ना। सो ये उसका एक पार्ट है यार। तो जब हम पूछते हैं कि रिग्रेशन के अंदर क्या पढ़ना है, रिग्रेशन के अंदर हमें क्या देखना है, तो यहां पर हम कहते हैं कि भैया रिग्रेशन क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक which helps in predicting or estimating the value of an unknown variable for a given value of a related variable। क्या मतलब है इसका बच्चे? यहां पर ना हम बात करने वाले हैं ऐसे वेरिएबल्स की जो आपस में रिलेटेड हैं। दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं, कितना रिलेटेड है उसकी चर्चा हुई थी कोरिलेशन में। कोरिलेशन में भाई हम लोगों ने क्या देखा था? कोरिलेशन में बेसिकली हम लोग ये देखते थे कि कोई दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, कोई दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, और एक्स को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसका वाई पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका वाई पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? एक्स के इंक्रीज होने से क्या वाई इंक्रीज होता है? अगर हां तो हम बोलेंगे कि दे आर रिलेटेड और उनके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर मैं कहूं कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज होता है तो यस हम बोलेंगे कि दे आर रिलेटेड, बट उनके बीच में अभी नेगेटिव कोरिलेशन है। कभी कभी क्या होता है कि एक्स के चेंज होने से वाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, वहां पे जीरो कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन जो आर, कोरिलेशन ये जो आर आपका होता था बेटा, ये हमें बताया करता था कि दो वेरिएबल्स आपस में कितना रिलेटेड है, आपस में कितना एसोसिएटेड है। इसमें अगर चेंज लाऊं तो क्या दूसरे में चेंज आएगा? अगर आएगा तो कितना आएगा? उसकी जो चर्चा है भैया वो हमने करी थी कहां? कोरिलेशन में। कोरिलेशन में फिर आप लोगों ने स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन, फिर आपका स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये सब मेथड की आप लोगों ने बात करी थी यार, ठीक है। तो बाकी यहां पर ऐसा बच्चे फिलहाल इन सब की हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये समझ लो कि हाँ आर नाम की, कोरिलेशन नाम की कोई चीज थी जो बेसिकली क्या बताती थी कि कोई दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स में चेंज होगा तो एक्स में चेंज होने की वजह से वाई में चेंज होगा। कितना चेंज होगा उसकी डिग्री हम लोगों को जाननी है, तो वो डिग्री क्या भैया? वो आर है। इस आर की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक रहा करती थी। आर पॉजिटिव होता था, मैक्सिमम 1 रहता था, आर नेगेटिव भी होता था, मिनिमम -1 रहता था, आर कभी कभी 0 भी होता था। आर पॉजिटिव तब होता है जब एक्स और वाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन हो, मतलब एक्स के इंक्रीज होने से वाई इंक्रीज हो जाए,
x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में r पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर कभी x और y के बीच में इनवर्स रिलेशन हुआ, यानी कि x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है, x के डिक्रीज होने से y इंक्रीज हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते थे कि हमारा जो r है वो नेगेटिव होगा। तो r पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ करता था। ये थी बात भैया कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन ने तो बस दो वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताया कि दो वेरिएबल अगर रिलेटेड हैं तो कितना रिलेटेड है, उसकी डिग्री बताई किसने? कोरिलेशन ने। अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन में हम आपसे बोलते हैं कि भैया देखो x इतना 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 है तो y इतना 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 है, ठीक है। और अब अगर मैं तुमसे कहूं कि x y x 1 2 3 4 यहां पे 10 15 20 30 ऐसे कुछ दे दिया, x की इतनी इतनी वैल्यूज थी तो y की वैल्यूज वो सब थी, ठीक है। x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। रिलेशन तो है भाई, रिलेशन तो है, ठीक है। अच्छा, x की एक यूनिट बढ़ाता हूं तो y की 5 यूनिट बढ़ रही थी, बीच में एक बार 10 यूनिट भी बढ़ी है, तो x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज हुआ। अब अचानक से तुम्हें कह दे कि भैया अगर मान लो मैं x को 8 रख दूं तो ये y कितना होगा। पहले कुछ डेटा दे दिया, उसके बेसिस पे कह रहे कि भैया तुम अब खुद सोचो जरा कि भैया अगर इसको 1 2 3 4 से सीधा 8 कर दें तो वो 10 15 20 30 सीधा, अब बताओ ये कितना होगा। उसकी एक वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी है, प्रेडिक्ट करनी है, उसका भैया एक आइडिया, हमको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को बतानी है। तो यही पता करने की जो टेक्निक है भाई, वो क्या है? रिग्रेशन है। रिग्रेशन, हम इसी पता करने की टेक्निक को रिग्रेशन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं बच्चे, रिग्रेशन एनालिसिस के नाम से। तो देखिए रिग्रेशन जब हम बोलते हैं तो क्या है रिग्रेशन? एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग, स्पेलिंग वगैरह थोड़ी गलत हो सकती है भाई, प्रेडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अ रिलेटेड वेरिएबल। कि भैया दो वेरिएबल जो कि रिलेटेड हैं, ठीक है, और किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कब? जब किसी रिलेटेड वेरिएबल की वैल्यू हमें दे रखी हो। तो भाई इसको फाइंड करने में अब हम यहां पे मैथमेटिक्स यूज करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स है, स्टैट्स भी एक तरह से मैथ्स ही है यार, है ना। तो यहां पर अब मैथ्स लगने वाली है। तो बच्चों अब ऐसा है ना, इस वैल्यू को अगर फाइंड करना है, इस वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए भाई हमें इस x और y के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करनी होगी। मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास लेट्स से y है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से हमारे पास y है 2x + 5। इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि अगर x 10 होगा तो y कितना होगा, तो आप कह देंगे सर कि x की जगह 10 पुट कर लो और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 + 5 25, y की वैल्यू 25 आ जाएगी। ये एक लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है, लीनियर इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं y = है x² + x + 1, अगर आपसे बोलते कि x अगर 5 है तो y कितना होगा, तो आप कह देंगे सर x में 5, x की जगह 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर + 5 + 1, 25 5 और 1 कितना, 25 5 30 और 1 31 हमारे y की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जी ऐसा है, एक इक्वेशन मैंने ये भी रखी, एक इक्वेशन मैंने आपके सामने भी रखी है, राइट। अब देखो ये है एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बनती है। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। यहां पर पैराबोला बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? यहां पैराबोला बनेगा बच्चे, पैराबोला, है ना। तो यहां जो पैराबोला बन रहा है बट वो एक कर्व है, वो एक कर्व है। समझ पा रहे बात? अगर ये इक्वेशन मेरे पास हो, x और y के बीच में ये रिलेशनशिप मेरे पास हो, x की वैल्यू पुट करूंगा y मिल जाएगा, y मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही बेटा x की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो y यहां पर मुझे मिल जाएगा यार। बट यहां पर क्या है? ये लीनियर है, लीनियर, लीनियर ये स्ट्रेट लाइन है, बट वहां दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। यहां पर क्या बनती है? कर्व बेटा। हमारा जो चैप्टर है बच्चे, हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर रिग्रेशन। यानी कि हमें जो पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है, हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, हमें नॉन लीनियर रिग्रेशन नहीं पढ़ना,
हमें लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है। मैंने अभी तो आपके सामने ये y और x के बीच में ये रिलेशन रख दिया, बट ये रिलेशन आया कहां से, ये रिलेशन बना कैसे, उसकी चर्चा भाई हम लोगों को करनी है, ये चीज हमको सीखनी है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, लीनियर रिग्रेशन। कोई नॉन लीनियर रिलेशन भाई हम लोगों को नहीं बनाना है, तो ये भाई हम लोगों को इधर नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ ये समझिए कि रिग्रेशन जो है वो लीनियर भी होता है, रिग्रेशन जो है वो नॉन लीनियर भी हुआ करता है। जो आपने क्लास 11th में जो कोरिलेशन पढ़ा था बेटा, वहां पर आपने लीनियर कोरिलेशन पढ़ा था बच्चों, लीनियर, वरना तो हमारा नॉन लीनियर भी होता है यार, बट आप लोगों ने लीनियर पढ़ा था भाई, लीनियर है ना। तो लीनियर में जब हम लीनियर की बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रेट लाइन की बात आती है, वहां पर स्ट्रेट लाइन की बात आया करती है बच्चे, ठीक है। सो बच्चे हम यहां पर पढ़ने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या है, हमें किसी एक वेरिएबल y की वैल्यू पता करनी है, कब, जब आपको x दिया गया हो, ठीक है। y की वैल्यू पता करनी है कब, जब आपको x दिया गया हो, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हमें x और y के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और कैसी रिलेशनशिप, एक लीनियर रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जिसके जरिए बेटा आप किसी एक अननोन वेरिएबल की एस्टिमेटेड वैल्यू, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोग बताया करते हैं। तो ये तो चीज होगी भैया कि चैप्टर में होने क्या वाला है, चैप्टर में होने क्या वाला है। अब जरा एक बात और समझिएगा, देखो मैं एक शब्द लिखता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो भाई ऐसा है, जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जनरली हमने पूरी 11th पूरी 12th की जो मैथमेटिक्स पढ़ी, डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में भैया हमने हमेशा y इस्तेमाल किया, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हमेशा x ही यूज किया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, जो अपनी मर्जी से कुछ भी हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल बिल आया, वो डिपेंड करता है बेटा किस चीज पे, कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, आपके घर में कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, उसके ही बेसिस पे ये बिल आएगा भैया। तो ये जो बिल है वो क्या है, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंड करता है किस चीज पे, आपके कंजम्पशन के ऊपर, जो डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन के ऊपर। ऐसे ही किसी कंपनी की जो सेल्स हैं, किसी कंपनी की जो सेल्स हैं, वो एक हद तक डिपेंड करती है कि आप कितना एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली सेल्स हमारी बढ़ेंगी, आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे सेल्स होगी बट कम होगी। तो ये y भी एक हद तक उस x पे डिपेंड करता है, सही बात है। ऐसे ही आप लोगों ने प्राइस और डिमांड के बीच में बेटा आप लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ रखा है कि किसी भी कमोडिटी की जब कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, सेट्रस पेरिबस, है ना, अन्य बातें समान रहने पर, है ना। तो वहां पर क्या बेटा, प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। ऐसी आपने लॉ ऑफ ये सप्लाई भी पढ़ रखा होगा कि हाँ प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ना रियल लाइफ के ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आपके सामने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की बातें आया करेंगी। बस यहां पर बड़े एक अलग चीज में क्या बता रहा हूं कि अब तक हमेशा हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में y को यूज किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बेटा हम लोगों ने x को यूज किया। हम अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम स्लोप निकालते थे, किसी लाइन का स्लोप फाइंड करते थे, तो आप फॉर्मूला यूज करते थे कि x में चेंज की वजह से, x में चेंज डेल्टा x में चेंज की वजह से y में कितना चेंज आया, यानी कि आप बोलते थे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड करते थे, स्लोप फाइंड करते थे। यहां पर हम क्या बोलते थे कि y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, कि भाई अगर कोई लाइन है जिसमें अगर आप x को चेंज कर रहे हो तो इस चेंज की वजह से y में कितना चेंज आया, तो आप इस डेल्टा y को ऊपर रखते थे और इस डेल्टा x को आप नीचे रखते थे। भाई अब एक अलग चीज क्या है, अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में अब हम x को भी यूज करेंगे।
यानी कि अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x भी हुआ करेगा, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y भी हुआ करेगा। और अब हम उन केसेस को भी पढ़ेंगे जब x डिपेंड करता है किसके ऊपर, when x डिपेंड्स ऑन y, जब x डिपेंड करता है किसके ऊपर, y के ऊपर। y चेंज होगा तो y में चेंज की वजह से x में कितना चेंज होगा, ये चीज भी बेटा हम लोगों को इस चैप्टर में देखनी है। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई लाइन है जिसमें आपने y को इतना इंक्रीज कर दिया, तो y में इस इंक्रीज की वजह से x में कितना इंक्रीज आया, यानी कि डेल्टा x के अपॉन में डेल्टा y। आप लोग यहां पर इस प्रकार से भी स्लोप फाइंड करेंगे। पहले जो स्लोप आप निकालते थे वो क्या बताता था कि x में चेंज की वजह से y में कितना चेंज आया। अब हम बोल रहे हैं भैया y में चेंज की वजह से x में कितना चेंज आया, उसकी भी यहां पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों हम यहां पर पढ़ रहे हैं रिग्रेशन, और रिग्रेशन में भी हम पढ़ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में बेटा हम जब भी लीनियर शब्द यूज करते हैं तो लीनियर शब्द में बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन बेटा जो स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन की कुछ इक्वेशन भी होती होगी, स्ट्रेट लाइन की कुछ इक्वेशन भी होती होगी। तो लीनियर रिग्रेशन की जब हम बात करेंगे यहां पे, तो दो प्रकार की इक्वेशंस की हम बात करेंगे। एक होता है लीनियर रिग्रेशन, linear regression line when y depends on x। जब y डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, जब हमारा जो y है वो डिपेंड किया करता है x के ऊपर। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, तो वो है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये जो यहां पर ये जो b है बेटा, इस b को हम बोलते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन कॉफिशिएंट। इस b को सिर्फ b ना लिखकर बेटा कभी कभी हम b और यहां नीचे छोटा सा yx लिखते हैं, b(y)x, जो क्या बताता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। अब आप बोलेंगे सर रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या बता रहा है, तो बेटा मैं आपको मैथ्स याद दिलाना चाहूंगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने क्लास 11th में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें कि जो c होता है, जो c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, तो दिस c इज द y इंटरसेप्ट। तो यहां पर बेटा वो जो a है, जो कांस्टेंट पार्ट है, दिस a इज द y इंटरसेप्ट, a हमारा है y इंटरसेप्ट। अच्छा यहां पे जो x का कोफिशिएंट है m, दिस m इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, m हमारा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, x का कोफिशिएंट हमारा स्लोप है। यहां पर x का जो कोफिशिएंट है b, उस b को बेटा हम लोग स्लोप बोलते हैं। और यहां पे स्लोप शब्द ना इस्तेमाल करके बेटा मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट यूज करूंगा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। क्योंकि देखो ऐसा है, वहां पे वो स्लोप है, उस वहां पर वो जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बट यहां पर ना यार सिर्फ उस फॉर्मूले को लगाकर आप ये नहीं फाइंड कर सकते, कुछ और भी यहां पे मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या मेहनत है बड़ा मैं बताता हूं, बट ये है कि इसको स्लोप वर्ड नहीं यूज करेंगे, है एक्चुअल में स्लोप ही, वो बता रहा है कि हाँ x में चेंज होने की वजह से y में कितना कितना चेंज आ रहा है ना। बट हम शब्द क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो ये वो केस है जब हमारा y डिपेंड करता है x के ऊपर, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे ही बच्चा हम लिखते हैं एक इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन लाइन व्हेन x डिपेंड्स ऑन y। जब x डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन y, जब हमारा x y पे डिपेंड किया करता, तो इसकी जो इक्वेशन है बेटा वो है x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। यहां पर भी देख सकते हैं वो जो b है, वो b बेटा हमारे लिए क्या है,
इस b को बेटा हम b एक्स ऑन वाई भी लिखते हैं, बट b एक्स ऑन वाई ना लिखकर शॉर्ट में सिर्फ b लिख दिया जाता है। ठीक है, इसका b डिफरेंट है और उसका वो जो b है वो डिफरेंट है भाई, ये ध्यान रखिएगा। वो जो b है वो b y ऑन x है और वो वाला जो b है वो b x ऑन y है। और इसी x ऑन y को बेटा b x ऑन y को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट। और आप कह सकते हैं कि हाँ वो भी एक तरह से स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें बताता है कि y में चेंज होने की वजह से x में कितना चेंज होगा। जैसे ये स्लोप क्या बता रहा है कि x में चेंज की वजह से y में कितना चेंज होगा, वो बता रहा है कि y में चेंज की वजह से x में कितना चेंज होगा। ओके, सो गाइज ये है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, वहां का जो b है वो भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट, वो भी हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट। इस b को लिखते हैं b y ऑन x, उस b को लिखते हैं b x ऑन y। ठीक है, अब देखिए कोई भी रिग्रेशन लाइन जब y डिपेंड करेगा x के ऊपर, याद रखिएगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है बेटा। लेकिन जब भी कभी हमारा x डिपेंड करेगा y के ऊपर तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी, जैसे मैं आपसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जैसे लेट्स से मुझे कह दे कि रिग्रेशन लाइन व्हेन y डिपेंड करता है x के ऊपर, वो है लेट्स से y इक्वल्स टू 0.5x प्लस 10, और जब x डिपेंड करता है y के ऊपर, वो है x इक्वल्स टू 0.6y प्लस 20। आपसे बोलता है कि, आपसे कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल्स टू 50। सेकेंड पार्ट में y इफ x इज इक्वल्स टू 100। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे आपके सामने है। कह रहे कि एक रिग्रेशन लाइन है, जब y डिपेंड करता है x के ऊपर तो वो ऐसी दिखती है। एक रिग्रेशन लाइन जब x डिपेंड करता है y के ऊपर तो वो लाइन ऐसी दिखती है। ओके, सो आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर हमारा y कितना हो, अगर हमारा y 50 हो, 50 हो। अगर y की वैल्यू 50 होगी तो x की वैल्यू कितना होगी, हमें ये जानना है। तो भाई लोग देखो ऐसा है, y गिवन है, हमें x फाइंड करना है। जो चीज फाइंड करनी है वो डिपेंडेंट है और जो चीज गिवन है वो इंडिपेंडेंट है। हमें y गिवन है और हमें x फाइंड करना है, तो यानी कि x डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस y के ऊपर। x डिपेंड करता है किसके ऊपर, y के ऊपर। तो x ऑन y, आपने ये इक्वेशन यूज करना है, x डिपेंड्स ऑन y। इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0.6 y प्लस 20। 0.6 y की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन है 50, तो ये 0.6 इंटू 50, तो 0.6 इंटू 10, 6 इंटू 5, ये 30 हो जाएगा आपका। ये आपका बन जाएगा 30 प्लस में 20 और योर फाइनल आंसर विल बी 50। हमारा जो x है, दिस x इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है ना, जब y हमारा 50 होगा तो x की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी, अप्रोक्स वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बेटा, 50 होगी। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, ये मत सोचना कि सर इस y इक्वल्स टू 50 को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो भी तो x आ ही जाएगा, आ जाएगा बेटा, बट वो आंसर हमारा सही नहीं होगा, वो आंसर हमारा सही नहीं होगा यार। ठीक है, जब आपको y की वैल्यू गिवन होगी तो याद रखिएगा आपको उसे इस सेकंड वाली लाइन में ही पुट करना है, वरना तो मुझे एक बात बताओ, तुम अगर एक से ही अगर काम चला लोगे तो दूसरे को पढ़ने का लॉजिक नहीं रहा भाई। ठीक है, इस दूसरे को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम एक उस सिनेरियो को भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि भैया अगर x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या रहना चाहिए। तो इसलिए भाई अगर y गिवन है तो उसको x ऑन y में ही पुट करना है। ऐसे देखो इसका जो सेकंड पार्ट है गाइस, इसका जो सेकंड पार्ट है यहां पर क्या है, अगर हमारा x कितना हो, 100 हो, अगर x 100 है और y फाइंड करना है, यानी कि अब y डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। व्हेन y डिपेंड्स ऑन x, जब y डिपेंड करता हो किसके ऊपर, x के ऊपर, तो हमारी इक्वेशन है कितना, जब y डिपेंड करता हो x के ऊपर, तो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0.5x प्लस में 10। 0.5 x की जो वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू है 100 प्लस में 10,
तो 0.5 इंटू 100 50 हो जाएगा, प्लस में 10। भाई अगर कुछ कैलकुलेशन अगर कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा मत मानना भाई, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग अकेले कर रहे हैं और मिस्टेक्स हो जाती हैं भाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। यहां पर देखिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि रिग्रेशन लाइन अगर ये है और y की वैल्यू इतनी है तो x कितना होगा, x की वैल्यू इतनी है तो y कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि हमें दोनों इक्वेशंस ऑलरेडी रेडीमेड क्वेश्चन में गिवन है, दोनों ही इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, बट ये आई कैसे, वो हमें सीखना है यार। अब ये चीजें बड़ा जरा देखिएगा कि इक्वेशंस आई कैसे। तो देखो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि आपको याद है कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से जाती है और उसका स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता था y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। याद है, लाइन की इक्वेशन ऐसे निकलती थी, राइट। तो ऐसे ही बेटा अगर कॉन्सेप्ट है कि हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशंस। टू रिग्रेशन इक्वेशंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो बेटा ऐसा है, अगर आप इक्वेशन निकाल रहे हो y ऑन x वाली, तो यहां पर देखो क्या होता है, आप लोगों ने y में से माइनस कर देना है y का मीन, b y ऑन x, ये कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट है आपका, और x में से माइनस कर देना है x का मीन। ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है बेटा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसे आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते करते बेटा आप लोगों ने इससे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये b क्या है, b ये b y ऑन x, दिस इज द रिग्रेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई करके बेटा आप लोगों ने यहां तक पहुंचना है। ओके अगर मैं कहूं कि भाई हमें चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन x डिपेंड्स ऑन y, जब x y पे डिपेंड करता है तो उस सिचुएशन में क्या करें, तो भाई यहां जो आपका फॉर्मूला रहता है वो है x माइनस एक्स बार बी एक्स ऑन वाई। देखो वहां पे रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या था, बी वाई ऑन एक्स, यहां पे रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है, बी एक्स ऑन वाई, आगे इनटू में y माइनस वाई बार। इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करो भाई, और सिंप्लीफाई करते करते बच्चे आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई में कन्वर्ट कर देना है। इस पेज को आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे कहूं कि लेट्स से वी हैव x का मीन 3, y का मीन 4, और हमारे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट है बी वाई ऑन एक्स है बेटा हमारे पास, लेट्स से दिस इज 2, और बी एक्स ऑन वाई है बेटा हमारे पास 0.5, या फिर कितना लें इसको यार, चलो 0.5 ही ले लेते हैं। ओके बी एक्स ऑन वाई 0.5। ओके अब कहता है कि, अब हमें कहता है कि फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे सारी डिटेल क्वेश्चन में दे दी है, हमें सब कुछ रेडीमेड हमें क्वेश्चन में दे दिया, बस हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो देखिएगा जब हमें लाइन निकालनी है y ऑन x, तो फॉर्मूला है y माइनस वाई बार बी वाई ऑन x माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू है 4, बी वाई ऑन x दिस इज 2, x माइनस एक्स बार है हमारा 3, और y माइनस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, और y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 4 दिस इज माइनस 2, और ये बेटा हमारी इक्वेशन आ जाएगी व्हेन y डिपेंड्स ऑन x। ये आपका हो गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, y माइनस 4 2x माइनस 3 2x माइनस 6 माइनस 6 जमा 4 माइनस 2, करेक्ट। ऐसे ही हमें इक्वेशन निकालनी कौन सी, लाइन व्हेन x डिपेंड्स ऑन y, फॉर्मूला क्या है x माइनस एक्स बार बी एक्स ऑन वाई y माइनस वाई बार। तो x बार की वैल्यू बेटा कितना 3, x ऑन y है 0.5, और y माइनस वाई बार दिस इज 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0.5y, 0.5y और 4 इंटू 0.5 दिस इज माइनस का 2, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5y
-2 + 3, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन की इक्वेशन बन जाएगी यार। सो बच्चा लोग, मैं मान के चल रहा हूँ इस बात को आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे यार। 2x - y -2, 2x - 2 0, हाँ करेक्ट, ओके। सो बच्चे ये हमारे लाइन की इक्वेशन आ गई है। ये है y ऑन x और वो है x ऑन y। अगर मैं आपसे पूछूं कि x = 3 है तो y कितना होगा, तो x = 3 को आप यहाँ पुट कर लो, 2 × 3 6, 6 - 2, आपके y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके y की वैल्यू 10 है तो बताओ x कितना होगा, तो आपने y = 10 को वहाँ पुट कर देना है, उसको सॉल्व करके बेटा आप लोगों को यहाँ से x मिल जाएगा यार। तो इस तरह से बेटा हमारे सामने ये क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो, मीन फाइंड करना तो सिंपल है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? x का मीन निकालने का सिंपल सा तरीका है कि सभी xi का समेशन करके उससे n से डिवाइड कर लो। y का मीन निकालना है तो y के समेशन करके उससे आप n से डिवाइड कर लो। तो ये तो बड़े इजीली निकल जाता है। बट क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमें ऑलरेडी रेडीमेड गिवन थे, अगर हमें फाइंड करना हो कि ये कैसे आए हैं तो उसका फॉर्मूला भाई अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। अगर आपको कोरिलेशंस के फॉर्मूले याद हो तो भाई आपको ये रिग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरिलेशन के फॉर्मूले से ही हमारे ये वाले फॉर्मूले भी बनेंगे। बाकी अगर जिसको कोरिलेशन के फॉर्मूले ना याद हो तो कोई टेंशन नहीं बेटा, रिग्रेशन के जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा इन्हें आप याद कर लेना, काम बन जाएगा। देखिए ऐसा है, हमें रिग्रेशन कॉफिशिएंट चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए by on x। by on x की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो देखो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है कि जो कोवेरिएंस होता है ना x और y का, उसे डिवाइड कर लो। y ऑन x है तो उसे डिवाइड कर लो किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के स्क्वायर से। जो x का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर, यानी कि आप इसको x का वेरिएंस भी कह सकते हैं, वेरिएंस। तो उससे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा भाई यहाँ पे, ओके। अच्छा, अगर मुझे निकालना हो bx ऑन y, तो जो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y है उसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे। देखो जब y ऑन x है तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन, जब x ऑन y है तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि y का वेरिएंस भी आप इसको बोल सकते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे आता है, xi में से x बार माइनस करके उसका होल स्क्वायर, उसका समेशन, उसे n से डिवाइड करोगे और उसके ऊपर रूट आएगा। अगर स्क्वायर कर दोगे तो रूट नहीं आता, तभी रूट नहीं आता। ऐसे ही y का वेरिएंस अगर निकालना हो तो कैसे आएगा, yi से y बार को माइनस करते हैं उसका होल स्क्वायर, समेशन उसको डिवाइड करते हैं किससे, n से। सो ये चीज़ हमारी बन जाती है बेटा। अब देखिए इसी, अगर आपसे बोला जाए कि कोवेरिएंस कैसे निकलता है, कोवेरिएंस, तो वो जो कोवेरिएंस था यार, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y निकालने का तरीका हुआ करता था कि xi में से x बार माइनस कर लो, ये एक कॉलम, yi में से y बार को माइनस कर लो, ये दूसरा कॉलम, इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन करो, इसका समेशन करो और उससे डिवाइड कर दो किससे, n से, इसे n से डिवाइड कर दो। तो बच्चे हमारा इसी तरीके से बेटा हमारा इस by on x को फाइंड करने का एक फॉर्मूला और बन जाता है कि by on x चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार के अपॉन में n। अब x के वेरिएंस की वैल्यू कैसे निकलती है, तो आप बोलेंगे xi माइनस x बार का जो होल स्क्वायर है उसे n से डिवाइड करना पड़ता है, इसके लिए इसको n से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, और ये बेटा हमारा दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार है रिग्रेशन कॉफिशिएंट by on x फाइंड करने का। जैसे ये किया ऐसे ही वहाँ पर क्या होगा, अगर आपको bx on y निकालना हो तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार की मल्टीप्लाई yi माइनस y बार से करके उसे डिवाइड करेंगे बेटा आप किससे, समेशन ऑफ yi माइनस y बार के होल स्क्वायर से। ये आपका बनता है सेकेंड फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बच्चे।
ऐसे ही अगर और फॉर्मूले की बात करी जाए, देखो दो फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए। बी वाई ऑन एक्स, अब देखो इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, मीन माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर करो, काफ़ी झंझट इसमें रहते हैं। अब अगर आपको मीन माइनस नहीं करना तो उसकी सिचुएशन में बेटा क्या होगा, एक नया फॉर्मूला आपके पास आता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन, डिनोमिनेटर में y ऑन x है तो फॉर्मूला है सिग्मा x का स्क्वायर सिग्मा ऑफ x स्क्वायर सिग्मा x का होल स्क्वायर अपॉन में n। सेम वहां की अगर बात करी जाए बी एक्स ऑन वाई, फॉर्मूला बेटा हमारे पास सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में n, पूरे के डिनोमिनेटर में x ऑन y है तो सिग्मा y का स्क्वायर सिग्मा y का होल स्क्वायर और अपॉन में n। तीन फॉर्मूले इधर, तीन फॉर्मूले इधर, जो कि आप देख सकते हैं, ये याद हो तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला, एक आखिरी फॉर्मूला बच्चों, फिर चैप्टर में फिर ज्यादा कुछ खास अब रहेगा नहीं, बी वाई ऑन एक्स निकालना हो। इसी रिग्रेशन कॉफिशिएंट को कोरिलेशन के टर्म्स में भी फाइंड किया जाता है। हम बोलते हैं कि जो r है उसकी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से कर लो और इसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से डिवाइड कर लो। बी वाई ऑन एक्स निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नीचे, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका रिग्रेशन कॉफिशिएंट आ जाता है। और सेम कहानी वहाँ पर, अगर आपको निकालना है बी एक्स ऑन वाई तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये r पहले x ऑन y है ना, तो ऊपर x का स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे y का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चार फॉर्मूले ये, चार वो, इन चारों को ही आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर क्या कोई एक याद कर लें तो काम चल जाएगा, भाई देखो ऐसा है, हम यूज जो करेंगे ना सबसे ज्यादा यूज इसका होगा और इसका होगा, बट क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन को वेरिएंस से रिलेटेड दे देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, तब आपको मजबूरन वो यूज करना पड़ेगा, तब आपको मजबूरन ये यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपसे बोलता हूं, देखो अच्छा कैलकुलेटर भाई मैं यहां पे यूज करूंगा, ठीक है, कैलकुलेटर तो आपके एग्जाम में भी बेटा अलाउड है, आईसी बोर्ड वालों में मेरे ख्याल से। तो देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 2 और जो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y है लेट्स से वो है 5, और आपसे बोल देता है कि बताओ बी वाई ऑन एक्स क्या होगा, बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जब सब कुछ अपने आप ही दे रखी है भैया, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बी वाई ऑन एक्स चाहिए तो कोवेरिएंस से रिलेटेड फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई था 5 और नीचे एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 5/4 ये आपका 1.25 बन जाएगा यार। इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है भैया कि तुम क्वेश्चन में दे क्या रहे हो। आपसे बोल देता है कि एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की जो वैल्यू है वो 10 है, और यहाँ पर आपसे बोल देता है कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है वो 5 है। ये आपको 5 दे दिया गया। अब कहते हैं कि बताओ जी फाइंड बी वाई ऑन एक्स, ये हमें फाइंड करने के लिए कह देता है। तो भाई हम कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको ऑलरेडी रेडीमेड इधर गिवन है, तो आपको बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में बी समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5। अरे भाई ये तो स्क्वायर अपने आप ही दे रखा है 5 यार, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा। तो बस भाई हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, ऊपर 10 था नीचे 5, तो आंसर निकल गया। और इसमें देख सकते हैं वहाँ पे वो 2 था और ये 5 था, तो 5 और नीचे 2 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर यहाँ से ये भी निकल गया। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज हमें क्वेश्चन में दे देता है कि सिग्मा एक्स जो है वो 10 है, सिग्मा वाई जो है वो 15 है, एन की जो वैल्यू है वो 5 है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे दे दी गई है, और आपसे कह देता है कि फाइंड करके दिखाओ बी वाई ऑन एक्स। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बी वाई ऑन एक्स अगर फाइंड करने के लिए कह रहा है तो पक्का इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी होगी,
सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है, अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के टर्म्स में अगर बोला जाए तो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई के अपॉन में एन, पूरे के होल के अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि वाई ऑन एक्स है तो नीचे एक्स का स्क्वायर और एक्स के होल स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा एन से। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 50, सिग्मा एक्स रेट हमारा 10, सिग्मा वाई है हमारा 15, उससे डिवाइड करोगे 5 से, और एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर दिस इज 40 और एक्स का होल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और बट्टे में हमारा रहेगा कितना 5। सो 50 ऊपर 30 40 और 10 का स्क्वायर 100/5 20, तो 20/20 हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बेटा वो आ जाएगा 1, यानी कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारा जो बन रहा है वो 1 आ रहा है भाई, ये 1 आ रहा है। तो बच्चों आपने देखा, मैंने आपको ये 3 तरीकों से बेटा मैंने आप लोगों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना बताया। ऐसे ही चौथा जो तरीका है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें दे रखा होगा, आर भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इस तरीके से हमारा ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझना, इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से बेटा एक और रिजल्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। मैंने ना आपको एक बात बताई कि बी वाई ऑन एक्स कैसे निकलता है। फॉर्मूला है आर, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। बी एक्स ऑन वाई कैसे निकलता है, आर एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि बी वाई ऑन एक्स की मल्टीप्लाई कर दो बी एक्स ऑन वाई से, तो आर वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, आर एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे कि आपका ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको r इंटू आर आपको मिलेगा r का स्क्वायर। r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो r है, हमारा जो r होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। हमारा जो r स्क्वायर है वो 0 से लेके 1 तक होता है बेटा। अब r स्क्वायर का मतलब क्या है, बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी जो आंसर आएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। ओके अच्छा, अगर मैं कहूँ r स्क्वायर इतना है तो r कितना होगा, तो भैया यहाँ रूट लगा देंगे, तो बी वाई ऑन एक्स इंटू में बी एक्स ऑन वाई। वो बात अलग है कि बाहर ना प्लस या माइनस कोई एक चीज आएगी। अब बाहर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिपेंड क्या करेगा, इन दोनों के साइन के ऊपर। भाई लोग याद रखिएगा, जो बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई है, दे बोथ हैव सेम साइन। ओके, इन दोनों का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, यानी कि ये दोनों या तो पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों जो है या तो वो नेगेटिव रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है और वो नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो या तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गलत दे रखी है या फिर आपने गलत किया है। ओके, तो देखो अच्छा, अगर मैं कहूं कि आर का साइन क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि इफ बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई आर पॉजिटिव, then r is also positive. If b y on x and b x on y are both negative, then r will be negative. ये जो r, ये जो है बेटे कौन सा वाला r है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन, कॉनकरेंट डेविएशन, कौन सा r है बेटा? तो हम कहेंगे जो r है ये कार्ल पियर्सन वाला है, कार्ल पियर्सन वाला कोरिलेशन है भाई ये, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई लोग बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू 0.6 है एंड बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू 0.8 है, आपसे बोल देंगे बताओ फाइंड आर कितना होगा, तो भाई हम कह देंगे कि आर जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्लस या माइनस में बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई।
तो इन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो बाहर मैं पॉजिटिव लगा दूंगा। 0.6 इंटू 0.8, 8×6 = 48, और 48 का स्क्वायर रूट जो है बेटा वो कितना हो जाएगा 0.69, 0.69। ये हमारे इस क्वेश्चन में को रिलेशन निकल जाएगा यार। ओके, अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूँ। कुछ वैल्यूज हमें दे रखी हैं, 1 पे 3, 1 पे 3, 2 पे 5, 3 पे 7, 4 पे 9, ये हमें दे दिया गया है। ओके, आपसे कहता है कि फाइंड 2 regression lines, also find y if x is 10 and x if y is 15, फिर आपसे बोल देता है कि फाइंड कोरिलेशन। ऐसे कई सारी चीज़ें वहाँ पे एक साथ आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब तक तो भाई मैंने जितने एग्जाम्पल आपको दिए सब में हमें फॉर्मूले से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन रेडीमेड क्वेश्चन में गिवन होती थी, बट इस बार जो है हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है बेटा। जैसे x अगर 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y 5 है, x 3 है तो y 7 है, x 4 है तो y 9 है। तो इस क्वेश्चन में बेटा अब आप लोगों को ना अपने आप ही x का स्क्वायर फाइंड करना होगा, y का स्क्वायर फाइंड करना होगा, x इंटू वाई फाइंड करना होगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को निकालनी पड़ेगी। ओके, ये सब हम लोग को यहाँ पे अलग से फाइंड करना होगा यार। तो देखिए x के स्क्वायर का मतलब 1, 4, 9, 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, फिर x इंटू वाई, x इंटू वाई तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 इंटू 7, 9 इंटू 4 36। समेशन करेंगे बेटा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 9 7 16 5 21 3 24, 16 9 25 और 5 30, और ये आपका 81 और 9 90, 90 और 50 140, 140 65 164, 14 9 23 24 8 8 16, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका रहेगा 6 और 1 7 और 3 10, 2 2 4 3 7, 13 34 40 70, ठीक है। सो ये सब हमारे पास आ गया। अब देखिएगा बेटा, इतना हमने फाइंड कर लिया है, तो हमें तो चाहिए रिग्रेशन लाइंस। अब रिग्रेशन लाइंस हमें चाहिए बेटा, तो देखो ऐसा है, अगर लाइन चाहिए y ऑन x तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार बी वाई ऑन एक्स इंटू में x माइनस एक्स बार। तो हमें ज़रूरत है अर्थमेटिक मीन की, अर्थमेटिक मीन यानी सिग्मा xi को n से डिवाइड करो, सिग्मा xi यानी कि 10 को आप 4 से डिवाइड करो तो ये आपका आ जाएगा 2.5 y बार, सिग्मा yi को n से डिवाइड करो, सिग्मा y बेटा हमारे पास y का सिग्मा दिस इज 24, उसे 4 से डिवाइड करो, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका अब आपको चाहिए रिग्रेशन कोफिशिएंट, सो ना हमें चाहिए रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में n, पूरे होल के अपॉन में सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में n। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चे इसमें, 70 सिग्मा एक्स 10 24 बट्टे 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 30 10 का स्क्वायर बट्टे 4, और ये आपका बन जाएगा 70 60 30 100 बटे 4 25, 70 से 60 के 10 बटे 5, और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2। ये आपका आंसर बेटा यहाँ पर आ गया है 2। ओके, सो ये आपको मिल गया बी वाई ऑन एक्स। अब देखिए बी वाई ऑन एक्स मिला है, अब ऐसे ही बेटा आप बी एक्स ऑन वाई भी निकाल सकते हैं। नाउ बी
एक्स ऑन वाई, तो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन, सिग्मा वाई का स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो ये वैल्यूज़ भाई हमने सारी निकाल रखी हैं। सिग्मा एक्स वाई 70 10 24 70 10 24 बटे 4, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 164 और 24 का स्क्वायर बटे 4 60, 24 का स्क्वायर 576 होता है, उसको डिवाइड करो 4 से, ये आपका 144 आ जाएगा, पर 10 नीचे 20 और ये आपका बन जाएगा 0.5। ये आ गई बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू। सो ये भी बन गया बेटा। अब ये भी हमारा बन जाता है। अब हमें चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन। नाउ रिग्रेशन लाइन व्हेन y डिपेंड्स ऑन x। तो फॉर्मूला ये रहा, y का मीन है 6, बी वाई ऑन एक्स था 2 और x का मीन था इट वॉज 2.5 और y माइनस 6 इक्वल्स टू बन जाएगा 2x माइनस 5, y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। ये इक्वेशन आपकी बन गई। ओके, अब ऐसे ही x ऑन y, तो यहाँ पर फॉर्मूला बेटा आपका x माइनस एक्स बार बी एक्स ऑन वाई वाई माइनस वाई बार, एक्स बार की वैल्यू थी 2.5, बी एक्स ऑन वाई है आपका 0.5, वाई माइनस वाई बार है आपका 6। तो फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, 0.5 देन x माइनस 2.5 0.5 y 6 इंटू 0.5 3, x आपका बन जाएगा 0.5 y माइनस 3 प्लस 2.5 माइनस 3 प्लस 2.5 दिस इज माइनस का 0.5। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन के तैयार है बच्चों। तो ये लाइन है y ऑन x और ये लाइन है आपकी x ऑन y। ओके, सो बच्चे ये हमारा बन जाता है। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड 2 रिग्रेशन लाइंस, निकल गया। फिर इसने बोला कि फाइंड करो y इफ x इज 10। अगर हमारा इफ x 10 हो तो y कितना होगा, 10 को यहां पुट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी कितना 21। और अगर फाइंड करो x, अगर y हमारा 15 हो, इफ y 15 हो तो x कितना होगा, तो 0.5 इंटू 15 माइनस 0.5, 15 पंजे 75, तो ये आपका बन जाएगा कितना 7। ये आपका बन जाएगा 7, 0.5 इंटू 15 माइनस 0.5, ये आपका आ जाएगा 7। ये आपकी x की एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई भाई। फिर इसने क्वेश्चन में एक बात बोली कि ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल x एंड y। अब हमें r भी चाहिए। r का फॉर्मूला है बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई का स्क्वायर रूट। तो बाहर मैं फिलहाल प्लस का साइन लगाऊंगा क्योंकि ये देख सकते हैं और आप पिछले वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट भी देख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे तो 1 और आपका आंसर देख सकते हैं, कोरिलेशन आपका बन जाएगा 1 और ये हमारे इस क्वेश्चन का इधर बन गया राइट आंसर। तो आप ये देख सकते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन है। जब आपको x गिवन हो y गिवन हो तो आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई करके बेटा आप ये फॉर्मूला लगा के y ऑन x निकालेंगे। फिर आप इस फॉर्मूले को लगा के बेटा बी एक्स ऑन वाई निकालेंगे। इस फॉर्मूले से बेटा आपकी ये रिग्रेशन इक्वेशन आएगी, वो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। तो 2 इक्वेशन सब आपका बेटा यहाँ पे बन जाएगा यार। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जरा आप देखिएगा, जैसे करेंगे डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज बेस्ट फिट फॉर द डेटा। देखो x दे रखा है y दे रखा है, x गिवन है y गिवन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो एक कॉलम बनेगा सिग्मा x सिग्मा y, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर x इंटू वाई। ऐसे देख सकते हैं गिवन द डेटा x दे रखा है आपको,
आपको y भी गिवन है, कर कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड हेंस प्रेडिक्ट y इफ x इज 10। फिर ऐसी फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y एंड हेंस प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ x इफ y इज 2.5। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन बेटा आपको इधर देखने को मिलने वाला है यार। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए बच्चे, इतना हमारा बन जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ यार। देखिए आपको ना मैं बता दूं कि जो आपकी ये जो दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, अगर मान लो ये आपकी y ऑन x है, ये आपकी x ऑन y है, तो ये जो दो लाइन होती है ना बेटा, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ पे? x बार और y बार पे। चाहे या तो दोनों अपवर्ड स्लोपिंग होंगी या दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? ये मीन पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मैं कह दूंगा टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट x बार एंड y बार। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं, दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, तो सॉल्व करके जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो उनके अर्थमेटिक मीन होंगे, वो उनके अर्थमेटिक मीन होंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, आपसे कह दूं कि सपोज एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.6y प्लस 10 एंड एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0.5x प्लस 5, ठीक है। ये है y ऑन x, सॉरी ये है x ऑन y और ये है y ऑन x। कह रहे कि फाइंड करो कि x का अर्थमेटिक मीन क्या है एंड y का अर्थमेटिक मीन क्या है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो बच्चे दो इक्वेशन गिवन है आपको, एक है x इक्वल्स टू 0.6y प्लस में 10 और दूसरी है y इक्वल्स टू 0.5x प्लस में 5। तो दो अलग अलग लाइंस हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपने इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। अगर आप दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे तो आपको x का और y का जो अर्थमेटिक मीन है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, तो यहाँ पर आप क्लास 10th का कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आपका दिल करे वो आप यूज़ कर सकते हैं यार। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि x जो है वो है 0.6y प्लस 10। 0.6 में y की जगह पर बेटा, मैं y की जगह पर मैं पुट कर लेता हूँ 0.5x प्लस 5 प्लस में 10। तो 0.6 इंटू 0.5, 6 पंजे 30, साथ में x 0.6 इंटू 5, ये आपका कितना 0.30 बन जाएगा, ये आपका 3 बन जाएगा और प्लस में आपका आ जाएगा 10, यहाँ आपका रहेगा x, ओके। और अब जो है बेटा हमारे पास x में से माइनस कर लेंगे इस 0.30x को, और 10 और 3 13, और x से देखो x कॉमन है तो वो 1 माइनस 0.30 है और ये आपका 0.70 आ जाएगा। और यहाँ से आपके x की वैल्यू बेटा 13 को डिवाइड कर लेंगे 0.70 से, और ये आपका x आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 13 अपॉन में 0.7, और जिसे कि आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 130 के बट्टे में 7, 130/7, 130/7। तो फ्रैक्शन में हमारा ये x का मीन आया है। तो ये जो x की वैल्यू आई है बेटा, फिलहाल इसको भी x ही रहने देते हैं, ठीक है। अब वो जो x की वैल्यू आई है, उस x की वैल्यू को बेटा आप यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो, वो किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से किसी में भी आप पुट कर लोगे तो आपको वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ रख देता हूँ ना, y आपका कितना है 0.5x प्लस 5, तो 0.5x की जगह मैं रख देता हूँ 130 के बट्टे में 7 जमा 5। 130 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि आधा करना है, तो ये 65 बन जाएगा, और 7 पंजे 35 के बट्टे में 7, ये 65 और ये 70, ये 100 आ जाएगा, और अपॉन में आपका रहेगा 7। ये वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी
100/7। सो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो x का अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो x की जो वैल्यू आई थी बेटा 130/7 और y का अर्थमेटिक मीन जो y की वैल्यू आई है 100/7। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और याद रखिएगा ये जो दोनों आंसर आए हैं वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दोनों को बेटा ये सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे y की जगह में 100/7 रखूँगा तो 60 और 71 30/7 आएगा, आ रहा है, ठीक है, 0.5 पैसा, और ये तो आया ही वहाँ से यार, ठीक है। सो ये हमारे जो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब जैसे हमने ये किया बेटा, इसी में ना मैं एक चीज़ मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ, फिर मैं ऐसी एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। अगर मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, और ये रिग्रेशन लाइन है, ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x, ये रिग्रेशन लाइन है कौन सी, y ऑन x, y ऑन x। तो इसका रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या होगा, ये चीज़ समझना जरूरी है बेटा। इसका जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने। तो बेटा ऐसा है ना, ये जो 2x प्लस 3y प्लस 5 है, इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बेटा आपकी, जब y डिपेंड करता है x के ऊपर तो फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इस फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना है, यानी y को अकेला रखना है हमने। इस 3y को यहीं रहने दो, 2x को राइट में भेज दो, 5 को भी आप राइट में भेज दो। यहाँ से y की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी कितना, -2। इस 3 को देखो उन दोनों के अपॉन में भेज दो, -2/3 माइनस में 5/3। सो माइनस का 2/3। अब आप देख सकते हैं जो x का कॉफिशिएंट है b, यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है, -2/3। हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो मैंने 3y को यहीं रहने दिया, 2x और 5 को राइट में भेज दिया, वो दोनों नेगेटिव हो गए। इस 3 को भी बेटा मैंने इस 2 और 5 के डिनोमिनेटर में भेज दिया। सो नाउ y जो हमारा है वो है -2/3x माइनस 5/3। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, a कांस्टेंट पार्ट वो हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट b, x का कॉफिशिएंट b -2/3। तो मेरा जो b y ऑन x है बेटा वो क्या हो जाएगा, -2/3। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखो मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये तो हम मेथड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप ना एक ये रूल याद रख सकते हैं कि जब भी कभी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में अगर रिग्रेशन इक्वेशन है जो कि क्या है, y ऑन x है, y ऑन x, तो इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, बी वाई बन जाएगा मेरा माइनस का c और माइनस का ax। y को भी बेटा अगर मैं y को भी अगर मैं अकेला करूँ तो b को मैं उन दोनों के अपॉन में भेजूंगा, -c अपॉन में b माइनस a अपॉन में b और साथ में लग जाएगा x। तो जो x का कॉफिशिएंट है वो b होता है, तो जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है बेटा b y ऑन x वो क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस में a/b, माइनस में a अपॉन b। सो आप डायरेक्टली माइनस का a अपॉन b लिख सकते थे, माइनस का a अपॉन b। सो आपको देख सकते हैं वो रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकल जाएगा यार। सो देख सकते हैं ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मान लो लिखा होता 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, और ये कहता है कि ये इक्वेशन है x ऑन y। यहाँ पर आपसे बोल दे कि फाइंड करो रिग्रेशन कॉफिशिएंट, फाइंड रिग्रेशन कॉफिशिएंट, बताओ रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है। तो भाई देखो ऐसा है 4x माइनस 3y है प्लस में 5 इक्वल्स टू 0 है। अब क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि x अकेला होना चाहिए, 4x को यही रहने दो, बाकी इन दोनों को राइट में भेज दो, 3y राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 राइट में जाके बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 4 को भी इन दोनों के अपॉन में भेज दो, 3 अपॉन में 4y माइनस 5 के अपॉन में 4। कंपेयर करेंगे, y का कॉफिशिएंट b था, y का कॉफिशिएंट 3/4 है, तो b x ऑन y की वैल्यू हमारी बन जाएगी कितना, 3 अपॉन में 4। ये बना इससे। बाकी मैंने वहाँ पर बेटा आप लोग को बताया
ऐसे यहाँ पर भी आप लोग एक डिफरेंट रूल यूज करेंगे कि जैसे अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी, ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी वाई माइनस का सी, और एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए। तो बच्चे y का कॉफिशेंट b है तो जो b एक्स ऑन वाई होगा वो बनेगा माइनस में b बाई ए। तो माइनस में b है कितना, y का साथ माइनस 3 अपॉन में a यानी कि 4, तो माइनस माइनस देख सकते हो प्लस का 3/4 बन जाएगा। तो ऐसे भाई हम रिग्रेशन कॉफिशेंट निकालेंगे अगर इक्वेशन दे रखी हो। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये देखिएगा, कह रहे कि टू रिग्रेशन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई आर दिस एंड दिस। कह रहे कि एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 और दूसरी है x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। कह रहे फाइंड द रिग्रेशन कॉफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई। कह रहे रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालो, बट इसने इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि ये y ऑन एक्स या फिर वो x ऑन वाई, मतलब कौन सी लाइन कौन सी वाली है, ये y ऑन x वाली है या x ऑन y वाली है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था ना कि ये लाइन कौन सी है, y ऑन x, तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता। मैंने इस क्वेश्चन में मेंशन किया कि ये लाइन x ऑन y है, तो ऐसे ही बताओ कि ये y ऑन x है या x ऑन y है, ये लाइन y ऑन x है या x ऑन y है, ये इसने यहां पर क्लियर नहीं किया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और यही आप लोगों को पता लगाना है। फिर अब तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, लेट y ऑन x है ये, तो इस तरीके से बेटा हमारा जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होगा माइनस a अपॉन में b, माइनस a 3 और b हमारा 2। ठीक है, एंड x ऑन y है कौन सी, वो x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होगा वो होगा माइनस का b अपॉन में a, माइनस b अपॉन में a, से बनेगा कितना, माइनस का 4। ये लेट किया कि शायद ये y ऑन x होगी, और ये y ऑन x है तो वो x ऑन y होगी। ठीक है, अब एक काम करो नाउ, सो बी वाई ऑन एक्स की मल्टीप्लाई कर लो बी एक्स ऑन वाई से, वो है माइनस का 3/2, ये है माइनस का 4, और आप देखेंगे माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे 12/2, आपका आंसर आ गया 6 विच इज ग्रेटर देन 1। हमने एक बात बताई थी भैया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है यार, मैक्सिमम 1 रह सकता है, 1 से ऊपर कभी नहीं आता। बट यहाँ आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर है दिस इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है, हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है, ये y ऑन x नहीं है, ये कौन सी है, ये x ऑन y है। x ऑन y है क्या, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, एंड y ऑन x हमारी क्या है बेटा, y ऑन x वो है x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। सो अगर मैं बोलूँ कि बताओ ना b x ऑन y क्या होगा, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे माइनस b बाई ए, माइनस में b बाई ए, माइनस b है 2 a है 3, और b y ऑन x के लिए फॉर्मूला माइनस a बाई बी, तो माइनस x के साथ 1 b के साथ 4, तो आप देख सकते हैं माइनस का 1/4 बन जाएगा। और यहाँ पर बी एक्स ऑन वाई की मल्टीप्लाई बी वाई ऑन एक्स से भी करके देख लो, सो माइनस 2/3 इंटू माइनस का 1/4, और आपका जो आंसर है वो 1/6 आ जाएगा विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 1। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बोल देंगे कि बी एक्स ऑन वाई है हमारा माइनस का 2/3 एंड बी वाई ऑन एक्स है हमारा माइनस का 1/4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें बी वाई ऑन एक्स भी मिल गया, बी एक्स ऑन वाई भी मिल गया, क्या इन दोनों का यूज करके अब कोरिलेशन निकाला जा सकता है? कोरिलेशन निकालने का क्या तरीका बता दिया बेटा मैंने, कोरिलेशन फाइंड करना हो तो कैसे किया जाए, तो आपको हमने तरीका सिखाया था कि भैया आर जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है इन दोनों का,
इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन। बी वाई ऑन एक्स की मल्टीप्लाई बी एक्स ऑन वाई से कर लो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आपने इन दोनों का एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी क्या कर सकते हैं, इसका और उसकी मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, आपके आंसर ने आ जाना है यार। जैसे ये बना बच्चा, ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, कह रहा गिवन टू रिग्रेशन लाइन, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि ये y ऑन x है या ये x ऑन y है, या ये x ऑन y है, तो ये तो पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्वेश्चन पूरा आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका आंसर बेटा आप लोग एक बार कमेंट में मैसेज करके बताना। कह रहा ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 4, कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा। ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम 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 सेम, ये भी सेम है। हाँ ये देखिएगा, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ दिख तो रहा है भाई। देखो क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, कहता है कि x का मीन फाइंड करो, y का मीन फाइंड करो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करो, और रो x एंड y। भाई ये कोरिलेशन की बात कर रहा है, व्हेन टू रिग्रेशन लाइन्स आर। भाई दो लाइन दे रखी हैं, एक है 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 19 एंड 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 46। ये दो लाइन हमारे पास हैं और कहता है कि इनके मीन फाइंड करने। तो मीन तो फाइंड करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना चाहिए, तो अर्थमेटिक मीन बड़े सिंपली हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई में 3 से कर देता हूँ और उसकी मल्टीप्लाई में 1 से करता हूँ। तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 9, 3 3 9, 12 3 36, 19 3 57, वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x एंड 3y एंड इक्वल्स टू 46। ये प्लस से माइनस 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 करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 33y हो जाएगा। 47 से 57 से 46 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा। y की वैल्यू आपकी 1/3 आ जाएगी। y 1/3 आ गया। उस y को बेटा अब आप इसमें या उसमें कहीं भी पुट कर लो। नाउ आपका जो 9x प्लस 3y है वो 46 है। 9x प्लस 3y की जगह 1/3 46, तो 9x आपका 46 माइनस 1 45 हो जाएगा और यहाँ से आपकी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो x का जो मीन है वो 5 हो जाएगा एंड y का जो मीन है वो 1/3 हो जाएगा। ये हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यार। क्वेश्चन 7 है और इसका 5 एंड 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसने बोला कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी निकालो। तो यहां पर तो भाई देखो ऐसा है, सेकेंड पार्ट के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि y ऑन x है, ये y ऑन x है। एजम्पशन लेट करके चलना पड़ेगा कि ये y ऑन x है तो वो x ऑन y। 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 19 एंड x ऑन y हमारा है कितना, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 46। तो हमारा जो b y ऑन x बेटा फॉर्मूला है माइनस a बाई बी। सो माइनस a बाई बी, दिस इज माइनस का 1/4 एंड b x ऑन y ये माइनस का b बाई ए। b बाई ए ध्यान रखना, तो b है 3, a है 9, माइनस का 1/3 हो जाएगा। सो ये माइनस का 1/3 हो गया। सो अब आप जरा देखना, बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई की मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1/4 इंटू -1/3, दिस इज 1/12 विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 आने का मतलब क्या कि हमारी एजम्पशन सही है। ठीक है, तो यानी कि अब दोबारा से फिर अब हमको मेहनत नहीं करनी भाई। ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है यार। सो बी वाई ऑन एक्स मिल गया माइनस का 1/4 एंड बी आपको एक्स ऑन वाई मिल गया माइनस का 1/3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर इसने बोला थर्ड पार्ट में कि कोरिलेशन फाइंड करो।
तो कोरिलेशन तो भैया प्लस या माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, तो ऑब्वियसली दोनों के साइन नेगेटिव है तो बाहर माइनस यूज़ होगा, 1/4 इंटू 1/3, सो 1/12, 1/12 और उसका स्क्वायर रूट, ये आपका माइनस में 0.288, ये हमारा कोरिलेशन भी यहाँ पर बन जाएगा यार। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 7th का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, -1/4 एंड -1/3, ओके, एंड कोरिलेशन हमारा माइनस का 0.29, सो -0.288 को बुक इसको राउंड ऑफ करके यार इन्होंने बुक में -0.29 लिखा हुआ है। सो ये इस तरीके से फिर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकला है और ये फुल फ्लैज क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। यहाँ पर साथ में ना ये क्वेश्चन और क्या ऐड कर सकता था कि जैसे तुम्हें पता चल गया कि ये है y ऑन x, अब तुमसे बोल देता कि अगर बताओ x अगर 5 है तो y कितना, ठीक है, तो y ऑन x है तो मैं x की जगह 5 रख दूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो ये बना भाई। बढ़ेंगे अगले की तरफ, देखते हैं और क्या है यार इसमें कुछ नया। ओके, ऐसी जरा देखिएगा, देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास ऑफ टू लाइंस ऑफ द रिग्रेशन। सबसे पहले कह रहे हैं कि फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो उसके लिए तो यार सिंपली मुझे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। तो देखो पहली इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू -33, दूसरी है 20x माइनस में 9y इक्वल्स टू 107। कह रहा है कि फाइंड द मीन वैल्यूज, मीन फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करता। वहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 चौक 20, 5 5 25 और ये 165 और यहाँ 20x माइनस में 9y और इक्वल्स टू में 107। ये प्लस से माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस से माइनस कर दिया, ये कैंसिल, -25 + 9 माइनस का 16y एंड ये आपका बनेगा माइनस में 272। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 272 डिवाइडेड बाई 16 और आपके y की वैल्यू आ गई 17। उस 17 को बेटा यहाँ पुट कर देंगे या कहीं भी पुट कर लो, तुम्हारे घर का राज चल रहा है भाई, कहीं भी पुट कर लो। सो ये है आपका 4x माइनस 5y की जगह 17 तो -33। सो 4x आपका बन जाएगा माइनस का 85 था, वो राइट में जाके प्लस का 85 माइनस का 33, ये आपका 52 बनेगा और यहाँ से आपके x की वैल्यू 13 आ जाएगी। सो ना हमारा जो x का मीन है वो 13 है, जो y का मीन है वो 17 है और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 13 एंड 17। पहला पार्ट हमारा डन है। फिर इसने अगले पार्ट में कहा कि द रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी निकालो, तो फिर से भाई वही कहानी कि लेट करना पड़ेगा, लेट है ना। तो भाई लोग ऐसे देख सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं यार। देखो उसमें क्या है, अगर मैं उसको y ऑन x मानूं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा माइनस में a बाई बी, दिस इज 4/5 एंड सेकेंड वन माइनस b बाई a। हाँ, और बात बन रही है तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट y, सेकेंड पार्ट की बात हो रही है, y ऑन x, ये है आपका 4x माइनस 5y इक्वल्स टू -33। तो इसमें b y ऑन x क्या होगा, माइनस में a बाई बी, माइनस में a बाई बी, दिस इज 4/5 और x ऑन y आपका हो जाएगा 20x माइनस 9y इक्वल्स टू 107। सो यहाँ पे आपका b x ऑन y बनेगा कितना, माइनस b बाई a, सो माइनस b बाई a, दिस इज 9/20। और जब आप देखेंगे कि b y ऑन x की मल्टीप्लाई b x ऑन y से करते हैं तो क्या आता है, 4/5 की मल्टीप्लाई 9/20 से करते हैं तो 36 के अपॉन में 100 आता है, विच इज़ लेस देन 1। सो ये हमारे राइट आंसर हो चुके हैं यार। फिर इसने बोला द कोरिलेशन कॉफिशिएंट बिटवीन x एंड y, अब कोरिलेशन निकालने के लिए कहता है भाई। सो नाउ थर्ड पार्ट में कोरिलेशन चाहिए, फॉर्मूला बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई। सो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4/5 और 9/20 दोनों पॉजिटिव हैं तो बाहर प्लस लगेगा, 4/5 एंड 9/20। सो ये हमारा बन जाएगा 36 अपॉन में 100 विच इज़ 0.36, जो कि हमारा बन जाएगा 0.6।
ये हमारे इस क्वेश्चन का कोरिलेशन भी आ जाएगा। फिर क्या बोलता है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कहता है कि ना फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फोर्थ पार्ट में कहता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इफ वेरिएंस ऑफ x इज 9। अगर x का वेरिएंस जो है वो 9 है तो बताओ y का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो बड़ा एक बात समझना, बी वाई ऑन एक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू इज 4/5। दिस इज 4/5। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने निकाला है 0.6। y का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे नहीं पता, बट मुझे x का वेरिएंस पता है 9। यहाँ से x का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3। तो 4/5 दिस इज 0.2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और 4 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 0.2 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो ये आपका कितना बनेगा यार, 5 दूनी 10, और आपका जो y का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका हो जाएगा 4। सो y का स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा आपका बन जाना चाहिए 4। यस, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फिर और क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 3। फिर कहता है कि वैल्यू ऑफ y इफ x इज 3। अगर x आपका 3 हो तो y कितना होगा, यानी कि y डिपेंड करता है x पे। सो ना y ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। तो y ऑन x की कौन सी इक्वेशन थी यार, y ऑन x 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 33। x की वैल्यू है 3 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 33। 4 3 12 जमा 33 टू 5y, ये बन जाएगा 45 इक्वल्स टू 5y, और y हमारा बन जाएगा 9। यानी कि जब x 3 होगा तो y हमारा 9 होगा, जब x 3 होगा तो y 9 होगा। देन वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल्स टू 2, यानी कि x डिपेंड करता है y पे, तो मैं y की जगह 2 रख दूंगा। तो 9 दूनी 18, 18 वहाँ चले जाएगा यार, कितना बन जाएगा 18 7 125, और 125 डिवाइड बाय आपका 20, 6.25, 6.25। सो इस तरीके से बेटा आपका ये पूरा क्वेश्चन इधर ये बन जाता है यार। सो मैं मान के चल रहा हूँ ये बात बेटा आप लोगों के इधर ये समझ में आई होगी यार। सो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने किया था जो आपके एग्जाम में ये बना करता है। ओके, सो गाइज इसी तरह से आप क्वेश्चन 9 देख सकते हैं। 10 में भी आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई एन, ये सब आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, और फिर आपको वैल्यू भी बतानी है एक्स की जब वाई आपको 5 हो। तो ये सब आपको सेम ही क्वेश्चंस इधर देखने को मिलेंगे यार। अब यहाँ पर एक बात समझना बच्चों, देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको जो नंबर्स आपको जो देता है वो नंबर थोड़े बड़े नंबर होते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स से वैल्यूज़ आपको गिवन है 13, 19, 22, 13, 19, यहाँ पे आपको 22 दे दिया, इधर आपको 25 दे दिया, इधर 30 दे दिया, यहाँ पर आपको y दे दिया गया लेट्स से 31, 32, 36, 39, 40, ऐसे कुछ भी नंबर आपको दे दिए गए हैं यार। ठीक है, अब आपसे बोल देता है कि फाइंड करो 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मुझे फाइंड करने हैं। तो देखो एक तरीका तो आप सिंपली यूज कर सकते थे कि यहाँ पे सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकाल दो, सिग्मा वाई का स्क्वायर निकाल दो, फिर सिग्मा एक्स इंटू वाई निकाल दो। वो तो एक तरीका है ही, बट यहाँ पर अब बड़ा एक मेथड और क्या होता है आपके पास कि आप ना xi में से किसी भी एक नंबर को माइनस करके इन ऑब्जर्वेशन को थोड़ा छोटा बना दो। ठीक है, तो वो नंबर जैसे देख सकते हैं 13 और 30 के बीच में आपका वो नंबर हो सकता है 20 के आसपास, तो 22 आप ले सकते हैं। आप सब में से 22 माइनस कर दो और इसको नाम दे दो ui, इसको आप नाम दे दो ui। मतलब आप किसी एक को मीन अज्यूम करके तब जो है आप यहां से u फाइंड करो। तो कैसे फाइंड किया जाए,
तो भाई सबसे हमने 22 माइनस किया, जैसे मैंने 22 माइनस किया है, आप चाहो तो 20 भी माइनस कर सकते हो, 21 माइनस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी भी एक नंबर को माइनस कर सकते हो। अगर मैं कहता कि सब में यहाँ पे 0.5 लगा हुआ है, तो इस 0.5 को हटाने के लिए आप सबसे 22.5 माइनस कर दो। तो आपके दिल की इच्छा है कि आप किस नंबर को माइनस करना चाहते हो, आपके रिग्रेशन कॉफिशिएंट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे 22 मैंने माइनस किया, तो देखो ये बन जाएगा आपका कितना, 13 माइनस 22, ये आपका होता है कितना, माइनस का 9, फिर आपका 19 माइनस 22 माइनस 3, फिर 0, फिर 3 एंड देन आपका ये आपका आ जाएगा 8। फिर ऐसी v निकालो, v कैसे, जो y है, y में भी बेटा अगर आपको लगता है कि सब नंबर बड़े नंबर हैं तो इनमें से किसी भी एक नंबर को आप माइनस कर लो। तो मैं 31 और 40 के बीच में ये 36 आ रहा है, मैं सबसे 36 माइनस कर लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 31 माइनस 36 माइनस 5 माइनस 4, ये 0, ये आपका 3 और ये आपका बनेगा 4। ये इतना हमारा बन गया बेटा। इतना हुआ। अब इसके बाद बेटा जैसे पहले होता था सेम चीज़ बेटा आप लोग को यहाँ पे करनी है। आप लोगों ने जैसे पहले आप निकालते थे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब बस x की जगह u ले लेगा, y की जगह v ले लेगा, बाकी सब कुछ सेम करना है, ठीक है। आप निकालेंगे u का स्क्वायर, v का स्क्वायर और u इंटू वी। देखिएगा बेटा u का स्क्वायर 81, 9, 0, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, v का स्क्वायर 25, 16, 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे u इंटू वी, u इंटू वी, सो u इंटू वी, 9 पंजे 45, 8 4 3 12, 0, 3 3 9 और 8 चौक 32। ये आपका रहेगा, समेशन कर लेते हैं यार, 8 और 3 11, 9 और 3 12, माइनस 12 प्लस 11 माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा 4 3 12, 5 4 9, 4 3 7 और 5 4 9, माइनस का 9 प्लस का 7, दिस इज माइनस का 2, माइनस 9 प्लस 7 है ना। ऐसे ही ये आपका बनेगा 81 और 9 90, 90 और 60 151 54 प्लस 9 163। ऐसे ही आपका ये बन जाएगा 16 और 9 25, 16 25 और 25 50 और 16 66, एंड देन लास्ट आपका ये 5 2 7 9 16 और 2 18 6 3 9। तो ये आपका 40 30 70 72 77 89 98, ठीक है। 6 5 11 9 25 6 20 26 2 4 5 और 6, ठीक है। 90 54 163 सही है। माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 माइनस 12 प्लस 11 माइनस 1, करेक्ट है, ओके। सो अब जो है बेटा आपको निकालना है बी वाई ऑन एक्स। आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए बी वाई ऑन एक्स की। तो आपने y को v में कन्वर्ट कर दिया है, x को आपने u में कन्वर्ट कर दिया है। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल रहेंगी, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन का हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, रिग्रेशन कॉफिशिएंट तब भी सेम रहता है। तो v ऑन u है तो सिग्मा u v, सिग्मा u सिग्मा v अपॉन में n। v ऑन u है तो नीचे रहेगा सिग्मा u का स्क्वायर, सिग्मा u का होल स्क्वायर अपॉन में n। तो वैल्यूज पुट करो बेटा यहाँ पे। सिग्मा u v की वैल्यू है 98, सिग्मा u है आपका -1 और -2, -1 और -2, n की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3 और 2 5। u का स्क्वायर है 163, 163, सिग्मा u था -1, -1 का स्क्वायर अपॉन में 5, और यहाँ पर आप चाहो तो
देख सकते हैं ये 5 इंटू 98 कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो आप। 98 इंटू 5 माइनस 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 2 और 163 इंटू 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो 98 इंटू 5 माइनस में 2, ये आपका आ जाएगा 488। 163 इंटू 5 माइनस का 1, दिस इज 814। 488 को डिवाइड करोगे 814 से, सो ये आपका हो जाएगा 0.60। ये आपका बेटा यहाँ पे निकल गया है क्या, बी वाई ऑन एक्स। जैसे बी वाई ऑन एक्स निकला है बच्चों, सेम इसी तरीके से भाई आपका एक्स ऑन वाई भी निकलेगा। ठीक है, देखो अगर आपको लगता है कि आंसर सेम नहीं होगा तो आप चाहो तो सिर्फ सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर वो सब लगाकर भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। आपके आंसर ने बेटा यही आना है, डिफरेंट नहीं आएगा। चाहे तो मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। मैं सेम क्वेश्चन को बेटा मैं नॉर्मल जो आपका तरीका होता है उससे भी बेटा मैं निकलवा देता हूँ। देखिए एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स इंटू वाई, अगर आप करोगे सीधा तो 13 का स्क्वायर 169, 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, यहाँ पे 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 36 का स्क्वायर 1296, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600। फिर x इंटू वाई 13 इंटू 31 403, 19 इंटू 32 608, 22 इंटू 36 792, 25 इंटू 39 975 और 30 इंटू 40 1200। इनका सबमिशन करना है बेटा हमें। 9 13 19 22 25 30 109 31 32 36 39 40 178 169 366 484 625 900 2544 9 6 15 4 19 24 4 8 6 14 22 24 9 2 3 3 6 4 10 6 16 9 25। ठीक है करेक्ट। 961 1024 1296 1521 1600 6402 403 608 792 975 1200 3978। तो यहाँ से अब अगर मैं बोलूँ कि बी वाई ऑन एक्स कितना होगा तो आप बोलेंगे सिग्मा एक्स वाई 3978 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ओके, और सिग्मा एक्स का स्क्वायर 2544, सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन में 5 भी है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर 2544, सिग्मा एक्स 109 का होल स्क्वायर अपॉन में 5। सो ये आपका बन जाएगा 3978 माइनस 109 इंटू 178 डिवाइड बाई 5, ये 3880.4 डिवाइड बाय 2544, 109 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 2376.2 और ये 2544 माइनस 2376.2 167.8 और अब डिवाइड करना है 97.6 डिवाइड बाय 167.8 0.58 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। 19 का स्क्वायर 22 4 25, ये एक मिस्टेक बच्चा यहाँ पे जरा है, देखिएगा 19 का स्क्वायर जो है वो हमारा 361 होगा,
सो ये 5 हमारा कम हो जाएगा, 2539 आएगा। तो ये 2539 है, इसको करेक्ट कर रहा हूँ भाई मैं, 2539 माइनस 2376.2 162.8। और अब इसको डिवाइड करेंगे, 97.6 डिवाइड बाई 162.8, और यहाँ पर बेटा हमारा आंसर जो है 0.60 हमारा आ गया। सेम आंसर बेटा आप लोगों को देखने को मिला, जो पहले जो देखने को मिला था वही आंसर आपको अभी भी देखने को मिला है। बस यहाँ पर आपने देखा होगा कि नंबर्स बड़े थे, कैलकुलेशन वगैरह आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी कंपेयर, इनफैक्ट कैलकुलेटर का यूज़ करते टाइम भी हमको मेहनत लग रही थी यार, क्योंकि इतना ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे यार। तो बेटर क्या है कि हम ऐसे बड़े नंबर्स को कभी छोटा बना लें, तब जाके हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहा करेगा। ओके, बाकी देखो आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करते टाइम भी मैंने देखो मिस्टेक कर दी थी, 19 का स्क्वायर 361 लिखना चाहिए था, बट मैंने कुछ और लिख दिया था यार, जिस वजह से आंसर में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। सो देख सकते हैं बच्चे, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस किया करेंगे। आप देखो इससे ही रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जरा समझना, कह रहे कि फॉर अ बाईवेरिएट डेटा मतलब जब यहाँ पे x के साथ साथ y भी आपको दिया गया होगा, ठीक है। कहता है कि सिग्मा ऑफ x माइनस 46 के इक्वल है, x माइनस 58 का स्क्वायर 3086 के इक्वल है, y माइनस 58 9 के इक्वल है, और y माइनस 58 का स्क्वायर 483 के इक्वल है। सिग्मा ऑफ x माइनस 58 y माइनस 58 1095 के इक्वल है, और n हमारा 7। इस क्वेश्चन में समझना, जो x है x में से इन्होंने माइनस कर दिया 58, तो इसको u नाम दे देना चाहिए। y में से भी इन्होंने माइनस किया 58, तो इसको v नाम दे देना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको सिग्मा u दे रखा है 46, सिग्मा u का स्क्वायर दे रखा है 3086, सिग्मा v दे रखा है 9, सिग्मा v का स्क्वायर दे रखा है 483, और सिग्मा u इंटू वी आपको दे रखा है 1095, और आपको n दे रखा है बेटा 7। तो यानी कि जैसे मैंने सिग्मा u सिग्मा v सिग्मा u का स्क्वायर सिग्मा v का स्क्वायर सिग्मा u इंटू वी निकाला था, वो सब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही निकाल के दे दिया। करेक्ट, दो रिग्रेशन लाइन निकालनी है और हमें कोरिलेशन फाइंड करना है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ कि बताओ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो देखो x माइनस 58 दे रखा है, तो ये एज्यूम मीन मेथड है बेटा। यहाँ पर हम बोलते हैं कि a में प्लस कर लो सिग्मा u अपॉन में n। a यानी कि आपने x में से 58 जो माइनस किया था उस 58 को बेटा आपको अलग से प्लस करना पड़ेगा। सिग्मा u की जो वैल्यू है, सिग्मा u की जो वैल्यू वो क्या है, 46 है, और n आपका कितना है, n आपका 7 है। तो 46 डिवाइड बाई 7 प्लस में 58 करेंगे, सो ये आपका 64.57 बन जाएगा। ये x का मीन आया। ऐसे ही y का मीन निकालना है, तो a में प्लस कर देंगे सिग्मा v के अपॉन में n। सिग्मा देखो yi माइनस 58 का समेशन 9 है, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में से आपने 58 माइनस किया था। सिग्मा v हमारा 9 है और अपॉन में 7 है, तो 9/7 प्लस 58 करेंगे तो ये आपका बनेगा 59.28। तो ये y का अर्थमेटिक मीन निकलता है। अब दो रिग्रेशन लाइन निकालनी है, तो भाई उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले b y ऑन x निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें b v ऑन u निकालना पड़ेगा। तो बड़ा ये आपका अब क्या बनेगा, b y ऑन x b v ऑन u, तो सिग्मा v u सिग्मा v सिग्मा u अपॉन में n, नीचे आपका रहेगा सिग्मा u का स्क्वायर सिग्मा u का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन में n। तो वैल्यूज जो आपके पास हैं, सिग्मा u v 1095, सिग्मा u 46, सिग्मा v 9, 46 एंड 9 अपॉन में 9,
अच्छा ये मैंने एक मिस्टेक कर दी बच्चों, यहाँ पर भी देख, अच्छा नहीं मिस्टेक नहीं है, 9999 ठीक है, n हमारा 7 है, हाँ करेक्ट, ये n में अभी गलत लिख रहा था, n हमारा 7 है, और सिग्मा u का स्क्वायर बेटा हमारे पास है, सिग्मा u का स्क्वायर है 3086, सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u का होल स्क्वायर यानी 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर अपॉन में 7, n की वैल्यू भाई हमारे पास 7 है, ये ध्यान रखिएगा। सो अब देखो मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ, तो 46 इंटू 9 डिवाइड बाई 7, उसमें से प्लस करना है 1095, सो ये आपका बनेगा 103.5.85, ऐसे नीचे है 46 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7 और माइनस उसमें प्लस करना है 3086, तो आपका हो जाएगा 278.3.71, उसको इससे डिवाइड करोगे तो 1035.85 डिवाइडेड बाई 278.3.71, और ये आपका आ जाएगा 0.3721, तो ये आपका आया बी वाई ऑन एक्स। अब नाउ आपको क्या चाहिए, बी एक्स ऑन वाई यानी कि बी यू ऑन वी चाहिए, सिग्मा यू वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी के अपॉन में एन, सिग्मा वी का स्क्वायर सिग्मा वी का होल स्क्वायर अपॉन में एन, तो सिग्मा यू वी हमारे पास है 1095 माइनस 46 इंटू 9 अपॉन में 7, सिग्मा वी का स्क्वायर 483, फिर 9 का स्क्वायर अपॉन में 7, 9 का स्क्वायर अपॉन में 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आपको सेम ही चीज़ मिलेगी 1035.85, नीचे आपको मिलेगा 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई 7 माइनस उसमें प्लस करना 483, ये आपका बनेगा 471.42, और ये फाइनल आंसर बेटा आपका बन जाएगा 1035.85 2.19, और ये आपका बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 0.37 से करूँगा, सो हाँ करेक्ट है, सो ये हमारा बी एक्स ऑन वाई आ गया। अब चाहिए क्या, अच्छा अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट बोला, इसने क्वेश्चन बोला था कि कोरिलेशन निकालो, तो कोरिलेशन तो बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई निकाल दूंगा मैं, तो 0.37 इंटू में 2.19, 0.37 इंटू में 2.37 इंटू में 2.19, और इसका निकालना है स्क्वायर रूट, ये आपका हो रहा है 0.90, ये आपका क्वेश्चन नंबर चल रहा है 11, और 11 में हमारा कोरिलेशन निकल रहा है कितना, 11 में हमारा कोरिलेशन निकल रहा है 0.90, करेक्ट है। सो कोरिलेशन हमारा निकल गया बेटा। अब हमें चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन, तो लाइन y ऑन x, फॉर्मूला बेटा y माइनस वाई बार बी वाई ऑन x, x माइनस एक्स बार, y बार की वैल्यू निकली थी 59.28, बी वाई ऑन x की वैल्यू निकली थी 0.37, और x माइनस एक्स बार की वैल्यू थी यार 64.57, तो y इक्वल्स टू 0.37 इंटू एक्स, और फिर 0.37 की मल्टीप्लाई हुई होगी 64.5, 0.37 की मल्टीप्लाई होगी 64.57 के साथ, बाहर हमारा माइनस लगा होगा और उसमें प्लस हुआ होगा 59.28, तो ये आपका प्लस में 35.39 के आसपास बेटा आपका ये आंसर होना चाहिए यार। सो ये है आपका 11th का y इक्वल्स टू y माइनस 59.37 x माइनस 64.57। सो इन्होंने फाइनल आंसर नहीं दिया, इन्होंने अपने आंसर को ना बुक में यहाँ तक ही देकर छोड़ दिया है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है यार। ठीक है, ऐसे ही आप x ऑन y वाले भी लिख सकते हैं यार, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
आप सिग्मा यू का स्क्वायर, सिग्मा वी का स्क्वायर और सिग्मा यू इंटू वी लगाकर बेटा आप रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। मीन निकालने का तरीका देख लेना बेटा, वो जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना फॉर्मूला कि ए होता है सिग्मा डी आई होता है अपॉन में एन होता है, तो डी आई का मतलब क्या होता था, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। तो इस क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन 58 है, तो जिस 58 को माइनस किया गया है उसको यहाँ पे अलग से प्लस करना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई। ये बनता है बेटा। फिर अब और क्या है इसमें यार, अब यहाँ तो देखो x दे रखा है y दे रखा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार हमारे। तो फिर देखो ये आपको x और y की वैल्यूज दे रखी हैं, तो इनमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये देखिए मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। देखिए मीन, अगर आपको मीन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो उसके अच्छा साथ में हमें कोरिलेशन भी पता है, हमें कोरिलेशन भी पता है, ये है, ठीक है। सो हम बी वाई ऑन एक्स में आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इस फॉर्मूले को लगा के देखो, आर है 2/3, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, ये निकल जाएगा। ऐसे ही बी एक्स ऑन वाई भी निकल जाएगा यार। फिर मीन हमें दोनों की पता है, तो इसने बोला कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालो, तो वो तो इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे। फिर इसने बोला कि द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, तो फॉर्मूला फिर आप जानते हैं y माइनस वाई बार। तो इस तरीके से बेटा ये जो है हमारा आंसर भी निकल जाएगा। तो ये भाई मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, इसको भी आप खुद से ट्राई करना है यार, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। सो ये हो जाता है। अब यहाँ पर ना देखो चैप्टर की ऑलमोस्ट सभी बातें हो गई। अब एक बात समझना, जो हमारे जो दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, जब दो रिग्रेशन लाइन का कोरिलेशन 1 होता है, व्हेन टू रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, देन R1 या -1। जब कभी बेटा हमारी दो रिग्रेशन लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी, तो उस सिचुएशन में उनका जो कोरिलेशन या तो वो 1 होगा या फिर वो -1 होगा। जैसे अगर मान लो पहली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी लाइन भी उसके ही ऊपर से जा रही है, तो y ऑन x भी यही है और x ऑन y भी यही है, तो यहाँ पर आपके जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, वो 1 होगी। यही आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। अगर मान लो दोनों लाइन नीचे की तरफ आ रही हैं, दोनों लाइन आपकी नीचे की तरफ आ रही हैं, x ऑन y भी यही है एंड y ऑन x भी यही है, तो यहाँ पे r की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, -1 रहेगी। इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा। जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसाइड कर रही हैं दोनों लाइन, तो r या तो 1 होगा या -1 होगा। अपवर्ड स्लोपिंग में r 1 होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग में r -1 होगा। बट अगर मैं कहूँ कि दोनों लाइन के बीच में जरा सा भी एंगल कोई बनता है, देखो यहाँ तो इन दोनों लाइन के ऊपर कोई एंगल नहीं बन रहा था, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आ गई यार, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। लेकिन अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी एंगल बनेगा, थोड़ा भी एंगल बना, तो समझ लो कि यहाँ पर r की वैल्यू अब 1 नहीं रहेगी, 1 से कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो इनके बीच में जितना बड़ा एंगल होगा, हायर द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। अभी मैं बोलता हूं कि इनके बीच में मान लो कोरिलेशन है R1 और मान लो इनके बीच में कोरिलेशन है R2, तो मैं बोलूँ कि इस एंगल में और उस एंगल में बड़ा एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे वो वाला एंगल बड़ा है। भाई अगर एंगल बड़ा है तो समझना कोरिलेशन छोटा है। R1 में और R2 में मैं बोलूँ कि कौन सा कोरिलेशन ज़्यादा है, जहाँ एंगल छोटा वहाँ कोरिलेशन ज़्यादा, जहाँ एंगल बड़ा वहाँ कोरिलेशन छोटा। तो मैं कहूँगा भैया R1 में और R2 में वो छोटा कोरिलेशन है, वहाँ कोरिलेशन कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बड़ा है। हायर द एंगल बिटवीन टू लाइन, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ
कोरिलेशन। तो इन दोनों में बड़ा एंगल कहाँ था, उसमें बड़ा एंगल था, तो इसलिए कोरिलेशन कम कहाँ होगा, उसमें कोरिलेशन कम होगा। ठीक है बच्चे, तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगर मैं बोलूं दोनों लाइन अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएं, दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं कि ये y ऑन x, ये x ऑन y, तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा हमारा जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन ज़ीरो हो जाया करेगा, हमारे कोरिलेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाया करेगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, कोरिलेशन 1 कब होता है, जब दोनों कोइंसिडेंट हों। कोरिलेशन 0 कब होता है, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, दोनों रिग्रेशन लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर उस सिचुएशन में उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो 0 हुआ करेगा। ऐसी अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, अगर कभी बोले एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लो एक लाइन है ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, दूसरी है वाई इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से है। ठीक है, तो भाई लोग इसका स्लोप निकालना, इसका स्लोप निकालना, इसका स्लोप होगा बी वाई ऑन एक्स, जिससे कि हम m1 बोलते हैं। याद रखिएगा इसका जो स्लोप अगर आप बताएंगे, स्लोप अगर आप जो बताएंगे बेटा, वो आपने बताना है 1 अपॉन में बी एक्स ऑन वाई। यानी कि अगर मान लो कोई दो रिग्रेशन लाइन है, एक लाइन है y ऑन x, y ऑन x, उसका स्लोप आपने क्या बताना है, बी वाई ऑन x, और एक लाइन है x ऑन y, तो उसका स्लोप आपने क्या बताना है, 1 अपॉन में बी एक्स वाई। ठीक है, स्लोप आप इस तरह से बता सकते हैं। अब अगर उन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो तो यहाँ पे टेन थीटा यूज़ किया जाता है, हालांकि बहुत कम चांसेस इसके आने के, बट स्टिल आपको पता हो फॉर्मूला यूज़ करना है m1 माइनस m2 के अपॉन में 1 प्लस m1 m2। बाकी m1 की वैल्यू ये रही, m2 की वैल्यू वो रही, उनको आपने बस यहाँ पे पुट करना है, आपके एंगल ने निकल जाना है बेटा। ओके, सो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बाकी इसके साथ ही बेटा आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। चैप्टर की सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं। कुछ चीज़ अगर रह गई हो तो वो कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं अलग से एक वीडियो में इसका ही पार्ट 2 आप लोगों के लिए ले आऊँगा यार। ठीक है, बाकी वीडियो में समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार कमेंट करके ज़रूर बेटा बताना। ठीक है, बाकी आप लोग बोलेंगे तो फिर आपके लिए फिर जो चैप्टर है एक आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर भी भाई मैं एक फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा यार। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।